यहाँ पे गुरदीप आए हैं, इनको मैं ऐड करता हूँ। हाँ जी, गुरदीप जी। मैं कुछ पहले आपको अपने बारे में बता देता हूँ हुँ, कि हुँ। मैं एक एक ऐसी जमात से संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, जिसकी गिनती जो है वो करोड़ों में है और विदेशों-देशों में सब जगह है और हम लोग जो हैं वो जाति विहीन और वर्ग विहीन हैं सब और पिछले करीब 25-30 साल से चाहते हैं कि सब लोग जो सुप्रीम बीइंग है, जो जिसने सबको रचा गया है, जो सबका फादर है, सबका आदि है, तो उसको सब लोग पिता माने और जितने भी संसार में प्राणी हैं, उनको अपना भाई समझे। प्राणियों में मनुष्य तो है ही हैं, इसके अलावा दूसरी जो भी 4 जातियाँ हैं, अंडज, जैरिज, सेतज, उत्पज, ये सारे सब में ही उसी का अंश है। तो इसलिए मैं आपसे कुछ जो बातें करना चाहता हूँ कि एक तो धर्म की बात जो आप करते हैं, धर्म में और सांसारिकता में बहुत फ़र्क होता है ज़मीन-आसमान का और मैं साइंटिफिकली सारा सिद्ध करके आपको बताऊँगा और क्योंकि जो आम जनता है, जो आम धर्माचार्य हैं, वो ये नहीं समझते कि आत्मा क्या होती है और ये आत्मा धर्म क्या होता है, धर्म की ज़रूरत क्या होती है, धर्म कब शुरू हुआ है और आप भी प्राचीनता को बेहतर मानते हैं। प्राचीनता बेहतर नहीं है, नवीनता बेहतर होती है। देखिए, पहले कच्छ-मच्छ, वराह आदि जो हुए हैं, उसके बाद कहीं एक आधा आदमी आधा जानवर यानी नरसिंह अवतार हुए हैं, उसके बाद राम हुए हैं। राम के समय भी धर्म अभी शुरू नहीं हुआ। धर्म हुआ है कृष्ण के महाराज के समय और गीता से हुआ है, क्योंकि गीता में इतनी मिलावट और इतना गंद भर दिया है पंडित लोगों ने। ब्राह्मण सारे ब्राह्मण नहीं गंदे हो सकते, कुछ लोग हैं जिन्होंने ऐसा किया है, तो इसलिए मैं क्योंकि थोड़े समय में नहीं समझाया जा सकता, इसके लिए बहुत समय चाहिए, कम से कम मुझे करीब-करीब 4-5 दिन, 6 दिन चाहिए, अगर लगातार मुझे सुने 4-4 घंटे, 5-5 घंटे रोज़। तो इसलिए मेरे लिए कोई ख़ास इंतज़ाम करना पड़ेगा आपको, तब अब मैं आपको सारी साइंस समझा दूँगा और एक-एक चीज़ जो है, उसका सबूत साइंस के आधार पर दूँगा। जैसे देखो, अब सूरज है, तो सूरज को तो आप सब लोग देखते हैं, कुछ देखते हैं उसको कि एक थाली चमक रही है, कोई नहीं जानता ये क्यों चमक रहा है और संसार जो है, संसार में जैसे अपना हम फल वगैरह खाते हैं, नींबू है, उसकी खटाई कहाँ से आती है, गन्ने की मिठाई कहाँ से आती है, ये सारी बातें जो है, ये साइंस के आधार पर सारा कुछ मैं समझाऊँगा। स्पिरिचुअल साइंस किसको कहते हैं और हम लोग जो हैं, वो साइंटिस्ट हैं। मैं साइंटिस्ट तो नहीं कह सकता, लेकिन साइंटिस्टों के बीच में रहा हूँ। मेरी उम्र इस समय 85 साल है। मैं करीब 30-40 साल से साइंटिस्टों के साथ जुड़ा हुआ हूँ, जो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हैं। तो इसलिए आपको समय देना पड़ेगा, अब तो समय नहीं है, रात बहुत हो गई है। मैं बहुत दिनों से मिलाने की कोशिश कर रहा था, नहीं मिल रहा था आपका। तो एक-एक चीज़ जो है, वो मैं आपको समझाऊँगा और ये रीज़न भी बताऊँगा, ये रचना क्यों हुई? ये ज़मीन, आसमान, पिंड, अंड, ब्रह्मांड और सचखंड वगैरह क्यों रचे गए, किसने रचे, उसके पीछे मकसद क्या था? ये सारी बातें जो है साइंस के आधार पर बताऊँगा। अच्छा, तो साइंस आप क्या समझते हैं पहले वही बता दीजिए? साइंस को आप क्या समझते हैं? साइंस क्या है पहले वो समझा दीजिए, ताकि हम लोग ये समझ सकें साइंस कि आप किस साइंस के आधार पर क्या बताने वाले हैं? जी। साइंस जो है, कुदरत के नियम को जान लेना जो है, वही साइंस होती है। यानी देखिए 4 युग बीत गए तो पिछले कैसे पता चला? दो 4 युग कई बीत गए हैं, इसका कैसे पता चला? किस साइंस से पता चला कि 4 युग बीत गए हैं? 4 ऐसा है कि जो आपके धर्म ग्रंथ हैं ना, गीता वगैरह हैं और वेद शास्त्र जो हैं, उनमें बताया गया है 4 अरब 32 करोड़ साल का एक कल्प वो तो होता है गपोड़ गाथाएँ हैं ना, वो तो गपोड़ गाथा है, और वो तो साइंस नहीं है। वो तो गपोड़ गाथा है, किसी ने गप हाँकी है, ना उसने देखा तो है, साइंस तो आपने उसको कहते हैं ना, साइंस तो उसको कहते हैं जब उसका अच्छी तरह से ऑब्जर्वेशन हो, उसका अच्छी तरह से पूरी फैक्ट चेकिंग कर ली जाए, उसके सारे जितने भी डेटा हैं वो सारे इकट्ठे किए जाएँ,
फिर उस ऑब्जर्वेशन के आधार पर उसका रिजल्ट निकाला जाए एंड देन फिर कन्क्लूड किया जाए। तो अगर हाँ, हाँ, वेद हाँ। में कोई बात बिल्कुल। लिखी है, वेद में हाँ, अगर कोई बात लिखी है, वो बात सही है कि नहीं है, इसकी जाँच कहाँ हुई है? वो तो खुद ही अपने आप में गपोड़ गाथा है। अगर वेद आप अच्छा। पढ़ेंगे तो उसमें कहता है कि पशु को लाओ, कुत्ते का माँस खाने की चर्चा है। उसमें चर्चा है कि देवी-देवता प्रसन्न होंगे, यज्ञ हवन करो। कृष्ण को वन हत्या में कर दे रहा है, फिर कह रहा है गैया लूट के लाओ, हम सब में बाँट दो। तो वहाँ पे तो सर चोरी-डकैती की बात चल रही है, वहाँ पे ये बात चल रही सर है। आपने वेद पढ़ा है कभी, सर गुरदीप जी? सर मेरी बात सुनिए। मैं वेद आप शास्त्र के देखें आधार पर बात नहीं करूँगा। मैं साइंस के नहीं आधार पर आपने बात करूँगा। आप मैं वही बोल रहा हूँ कि मैं यही देख रहा था कि आप साइंस को समझते हैं कि नहीं, साइंस क्या होता है, मैं वही चेक कर रहा था कि साइंस क्या साइंस होता है, होती पहले आप ये समझ जाएँगे, तब आप अपनी बात हाँ। रखेंगे तो समझेंगे। अब चलें हाँ, एक हाँ, काम नहीं मैं करते हैं, आपने एक काम करते हैं, थोड़ी-सी हम चर्चा करेंगे, आपने जितनी बात कही है, आप आगे भी आइएगा, आपसे बात होंगी। आज मैं सिर्फ़ हाँ इस जी। बात पे हम चर्चा कर लेते हैं कि आपने हुँ। कहा कि किसी परमपिता परमेश्वर ने हम सबको बनाया है, वही आदि पुरुष है। हाँ, तो आप कह रहे थे कि आप साइंस के आधार पर साबित करेंगे, आत्मा को भी साइंस के आधार पर साबित करेंगे। हाँ, तो मैं हाँ। आपसे सिर्फ़ इतना जानना चाहता हूँ कि क्या साइंस जो है, उसने किसी परमपिता परमेश्वर को माना है, जिसने किसी इंसान को बनाया हो या दुनिया को बनाया हो या जीवन को रचना की हो? जी। कुछ बेसिक चीज़ें हैं, वो पहले मैं आपको बता दूँ। जैसे गणित विद्या सीखने के लिए पहाड़े याद करने पड़ते हैं या गिनती सीखनी पड़ती है। ऐसे ही ये साइंस स्पिरिचुअल साइंस जानने के लिए कुछ चीज़ें हैं जिनको जिनको आम आदमी जो है वो नहीं समझता, नहीं जानता। जैसे आत्मा है, देखो हर चीज़ में दर्जे होते हैं। जैसे कि चेतनता में कितने दर्जे हैं? चेतनता आप समझते हैं ना? चेतना देखो एक भेड़-बकरी है, उसमें कम चेतना है और इंसान में उसमें उससे ज़्यादा चेतना है और जैसे लोअर नीचे दर्जे की जो चेतना है वो हायर चेतना का जो है वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकती। जैसे भेड़-बकरी है, तो हम उसको कहें कि भेड़-बकरी तू बाहर मत जाइए, तेरे को कुत्ते खा जाएँगे, तेरे को जानवर खा जाएँगे फाड़ करके और तेरे को या कोई मांस मीट खाने वाला तेरे को ले जाएगा, पका के काट के खा लेगा, तो उसकी कोई समझ में नहीं आएगी। उसको नहीं, परमेश्वर गुरदीप जी, हम लोग चाह रहे थे ना कि आप परमेश्वर के साइंस थोड़ा बता देते हैं कि परमेश्वर मैं कैसे आया है, ये उसका इसीलिए तो कैसे मैं अस्तित्व बता रहा आया हूँ है? ना हुँ। पहले जैसे गणित विद्या सीखने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं, वही मैं पहले बता रहा हूँ। नहीं दर्जे होते हैं, नहीं, हर ग्रंथ चीज़ में दर्जे होते हैं। मैं अब सुन तो जैसे लीजिए ग्रंथ पहले ना। ग्रंथ जो है नहीं, मैं आपकी सर बात देखिए आपकी बात पूरी हमने मैं सुनी है। ग्रंथों में नहीं जा रहा। सर मैं एक हमने बात आपकी पूरी बात हाँ, प्लीज़ कुछ कहना चाहते हैं? हुँ। अच्छा हाँ जी, गुरदीप जी एक बात कहिए मुझे, आत्मा हाँ जी। शरीर को छोड़ती है या शरीर आत्मा को छोड़ता है? और ये डिसाइड कौन करता है? यही तो मैं कह रहा हूँ, आत्मा पहले को आत्मा समझ लीजिए ना, आत्मा क्या होती है? चलिए समझाइए आत्मा ही समझाइए। हाँ, हाँ। देखिए, जो आत्मा आत्मा हर चीज़ में ही दर्जे होते हैं। अच्छा, आत्मा बुद्धि आत्मा में बनी कैसे है? किसने बनाया है आत्मा को, ज़रा पहले वो बता दीजिए? आत्मा का इवोल्यूशन कैसे हुआ है? कैसे तो आया है अस्तित्व में? पहले आप गलत आपकी आपकी समझ में गलत बैठा हुआ है ना, ऐसे के नहीं, आत्मा नहीं। के बारे में, नहीं, नहीं, मैं गलत उसको निकालना नहीं, नहीं। चाहता हूँ। नहीं, गलत बैठा हुआ नहीं है। ये आत्मा शब्द कहाँ से आया है? किसने बनाया है? जैसे हम सब जानते हैं कि आप जिस इंटरनेट से जुड़े हैं, जिस फ़ोन से या स्पिरिट जिस कंप्यूटर से जुड़े हैं, इसका कोई न कोई आविष्कारक है, बनाया है। अब कोई बैठ के ऐसे कहे कि बस ऐसे बन गया है, वैसे बन गया है, आपको ये समझना वो नहीं, सीधे-सीधे उसका एक फाउंडर है, उसने बनाया है। आप सीधे-सीधे बताइए कि आत्मा का आविष्कार किसने किया है? किस तरह से आविष्कार किया है? किस मटेरियल से किया है? जैसे इंटरनेट, फ़ोन का हम अच्छी तरह से बता देते हैं। उस तरह से आप एकदम क्लियर कट बताइएगा क्योंकि आपने कहा है कि आप साइंस के माध्यम से बताएँगे। तो एकदम आप ना साइंटिफिक रूप से आप बताइए कि सुन आत्मा किस आप फैक्ट्री सुन में जन्म लीजिए। ली है, किसमें बनाई गई है, कौन फाउंडर है? जी। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ क्योंकि हुँ, हुँ। आपने आपके अंदर बहुत सारा ज्ञान है पुस्तकों का और नहीं, हम पुस्तक की बात अपने नहीं, हम आपसे जानकारी चाहते हैं, आपके अनुभवी ज्ञान, हाँ, साइंटिफिक ज्ञान चाहते हैं ना, पर वो आप बताइए आप। मेरे को सुनेंगे ना, कम से कम चुपचाप सुनेंगे 10 मिनट के लिए, तब आपको समझ में आएगी। हाँ नहीं, जी। हम आपकी बात सुनेंगे, लेकिन एक बात आप हुँ, ध्यान रखिएगा,
आप जो है सामने वाले को 50 बातें बता देंगे, 100 बातें बता देंगे, हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं एक ही क्योंकि पहले हमारे बात जो बताऊँगा प्रश्न हैं, आत्मा के बारे हम में। बता मैं सिर्फ़ हम नहीं मैं जो पूछ रहा हूँ, वो आप बताएँगे तब हमको समझ में आ जाएगा। नहीं अगर मैं आपको जो मेरे जो सवाल हैं देखिए सुनिए मेरी बात सुनिए, देखें जी गुरदीप जी सुनिए, होता क्या है ना कि हम बच्चों को खूब गोल-गोल जलेबियाँ घुमा देते हैं, पढ़ा देते हैं। बच्चा सोचता है कि ये तो हमसे उम्र में बड़े हैं, अनुभवी हैं, वो बेचारा चुपचाप सुन के चला जाता है। यहाँ पे वैसी बात नहीं है। यहाँ पे क्या बात है कि यहाँ पे मैच्योर लोग हैं, वेल रिसर्च लोग हैं। आप अगर हमारे जो प्रश्न है वाजिब प्रश्न, उसका उत्तर देंगे, तब एकदम क्लियर कट सब चीज़ क्लियर हो जाएगा, अब पब्लिक को भी समझ में आ जाएगा। तो हमारा एकदम सीधा-सा बेसिक प्रश्न है कि आत्मा की शुरुआत कहाँ से हुई? किसके मन में क्या आया कि उसने आत्मा बनाया? किस कंपनी में बनाया? कौन-कौन से मटेरियल लेके आया? जब वो बना रहा था तो क्या उसको कुछ एक्स्ट्रा सहायक लोगों की भी ज़रूरत पड़ी? क्या उसने फैक्ट्री बनाई थी जिसमें मैन्युफैक्चर कर रहा था या ऐसे ही मन में सोच रहा था, सोचते-सोचते अपने आप आत्मा बन गई? फिर उस आत्मा का उसने जैसे सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर जो होता है उसमें डाला जाता है, इंस्टॉल किया जाता है, तो उसने फिर इंसान रूपी जो हार्डवेयर है उसके अंदर इस आत्मा नामक सॉफ्टवेयर को कैसे घुसेड़ा, उसकी उसको दिमाग कहाँ से आई, क्या उसमें कितने लोगों को एम्प्लॉय कर रखा था, जीएसटी वगैरह भरता था कि नहीं भरता, टैक्स वगैरह देता था कि नहीं, कोई गवर्नमेंट थी जिसके अंदर वो काम करता था और उस पर ग्रेविटी रूल फॉलो होते थे कि नहीं, कहाँ पे वो रहता था। ये सारी चीजें आप डिटेल से साइंटिफिक रूप से बताएंगे तो हम लोगों को सब चीज समझ में आ जाएगा। पर आप अगर वैसे सोचेंगे कि चलो कुछ जलेबियाँ भून देते हैं, बच्चे-वच्चे हैं, जलेबियाँ हम भून देते हैं, खाएँगे-पिएँगे, मस्त अघा जाएँगे, जैसे सब लोग अघाए रहते हैं, जिस भ्रम में सब जीते हैं, वैसे ही भ्रमित कीजिएगा, तब नहीं समझ में आएगा हम लोगों को। तो हमने जैसे पूछा है, उस तरह से आप 10 मिनट नहीं, आप 20 मिनट टाइम लीजिए, लेकिन जो हमारे वाजिब प्रश्न हैं, उस तरह से आप उत्तर दीजिएगा, हम सबको एकदम क्लियर-क्लियर समझ में आएगा। जी, बोलिए। हुँ। देखिए सब ये आप समझेंगे मैं शुरू से बात कर रहा हूँ कि जैसे हर चीज़ का कोई भंडार होता है। जैसे यहाँ देखने में रोशनी का भंडार सूरज है, पानी का भंडार समुद्र है। ऐसे ही हमारी जो आत्मा है उसका भी कोई भंडार है, हमारे शरीर का भी कोई भंडार है, हमारे मन का भी कोई भंडार है। आप ये ठीक है कि नहीं पता पहले बता दीजिए मेरे मैं तब आगे चलूँगा। देखें, 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है ना कि उत्तर आपके सामने रखा है, उत्तर से आप प्रश्न की तरफ जा रहे हैं। एक होता है कि आपने खुद ही शुरुआत की इनिशियली कि शुरू में ये था, ऐसे-ऐसे ये चीज़ डेवलप हुई। आप क्या कह रहे हैं, जो पहले से ही अवेलेबल हैं, इधर से आप सोच रहे हैं इसका वो है, उसका वो है। आप कंपैरेटिव बता रहे हैं जो पहले से अवेलेबल है। हम वो नहीं पूछ रहे हैं। ऐसे है हम ये पूछ जहाँ रहे हैं कि स्टार्टिंग स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से शुरुआत हुई? जैसे हमको बताना होगा कि इंटरनेट कैसे आया अस्तित्व में? एरोप्लेन कैसे आया अस्तित्व में? तो हम बताएँगे कि 2 भाई थे, राइट ब्रदर्स थे, वो ग्लाइडर बनाते थे, उनसे पहले भी लोग गुब्बारे बनाते थे, उड़ के जाते थे, किसी ने टेम्परेचर नोट किया, किसी को ये पता चल गया कि आसमान में जो है डेंसिटी कम होती है, हवा की ये होती है, तो फिर बाद में ग्लाइडर बना के तैयार किया, आज तो बड़े अच्छे-अच्छे जेट बन रहे हैं, अच्छे-अच्छे एरोप्लेन बन रहे हैं। तो आपको ये बताना है कि वो कौन-सी फैक्ट्री थी जिसमें पहले आत्मा को मैन्युफैक्चर किया गया? कौन था? किसके माइंड में ये इंजीनियरिंग आई थी? और किसने इस आत्मा को फिर इंसानी जो शरीर है उसमें फिट करने की कोशिश की? कैसे फिट करता है? जब जन्म होता है तब फिट करता है या जब 2 पति-पत्नी संभोग करने की कोशिश कर रहे हैं तब नज़र लगाए रहता है, तब उसमें आत्मा धीरे से घुसा देता है या फिर जब बच्चा बड़ा हो जाता है तब घुसाता है? वो पूरा प्रोसीजर आप बताएँगे तो हम लोगों को समझ में आएगा। जी। और ये भी बता ठीक है, ये मैं भी बताता हूँ। ज़रूरी है फिर ऐसा और है ये भी बताना शुरुआत ज़रूरी है ब्लेज ब्लेज जी कुछ कह रहे हैं। ब्लेज ब्लेज जी कुछ कह रहे हैं। हाँ कि जी। इसके तो साथ ये भी बताना ज़रूरी है कि ये फैक्ट्री में से निकल के आत्मा वो गोडाउन कहाँ है, उसका भंडार कहाँ है, जहाँ पे स्टोर करते हाँ, हैं। हाँ। ये भी तो बताना चाहिए। बिल्कुल सब चीज़ बताऊँगा, बिल्कुल। हाँ, बताइए। ऐसा है कि मैंने शुरू से नीचे से शुरू किया है, ऊपर से शुरू करूँ फिर पहले? हाँ, ऊपर से कीजिए। अच्छा, ऊपर से शुरू करता हूँ। आपको ये भी पता होना चाहिए ना पहले ऊपर क्या है? वो भी मैं बताऊँगा पहले ऊपर क्या है, नीचे क्या है? आप वही बात बताइएगा जो वेल हाँ, वेरिफाइड हो, जो साइंटिफिक रूप से जिसका अस्तित्व हो। ऐसे नहीं कि बिल्कुल कुछ कल्पना में साइंटिफिक हवा में बात कर रहे हैं। बि हाँ, बिल्कुल, बताइए, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बताइए। देखिए, हुँ, मैंने पहले बताया सब चीज़ का भंडार होता है। ये पहले जब कुछ नहीं था, जब अभी पृथ्वी नहीं रची गई थी, जब कोई सूरज-चाँद नहीं था, जब कोई ईश्वर परमेश्वर भी नहीं था, जब कोई कुछ नहीं था बिल्कुल, सिर्फ़ एक ही सुप्रीम बीइंग थे और उसके अलावा कुछ नहीं था। वो सुप्रीम बीइंग भी क्या थे? एक बहुत बड़ा रिज़र्वायर था चेतनता का, जिसको स्पिरिचुअलिटी कहते हैं या उसको रूहानियत कहते हैं, रूहानियत यानी रूह का, कैसे खालिस रूह पता का। चला?
अब पता चला, सुनिए ना, पता चल जाएगा, जब पूरा सुनेंगे तब पता चलेगा आपको। तो ये जो सुप्रीम बीइंग जब यहाँ आए तब उन्होंने बताया। अच्छा, सुप्रीम बीइंग अब ने बताया, किससे बताया था? किससे बताया था? सुप्रीम बीइंग ने जब आए तो उन्होंने बताया, जैसे कबीर किससे? साहब आए हैं। सबसे पहले तो संत, आप इन लफ्जों को नहीं समझते ना। पहले संत क्या होता है? संत नहीं, कबीर नहीं, साहब हमें के बिना पहले कोई संत संत ही तो नहीं बहुत। था। नहीं, नहीं, ये सब हमको नहीं सुनना है। आप रामपाल के चेला हैं क्या? नहीं, रामपाल का चेला नहीं मैं। जो दुनिया भर में जो साइंटिस्ट हैं ना, जिन्होंने तो वो सुप्रीम, मानव कोई जीन्स बात के नहीं। बारे कोई में भी, कोई देखिए बात नहीं, जेनेटिक होता है। कोई बात नहीं। आपने कहा ना कि सुप्रीम विंग जो था उसने आके बताया। ये सुप्रीम विंग जो है कौन-सी भाषा में बोलता था? किससे संपर्क किया? किसको बताया उसने? ये पूरा सुनेंगे तब पता चलेगा। आप बोलने नहीं हाँ, देते बताइए। मेरे को। नहीं, 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 ये हमने रचना तो धाराओं एकदम की है, वेव्स की है, हम तो एकदम किरणियों की आराम है। से सुन रहे हैं। हम तो एकदम हाँ, आराम से सुन रहे हैं। बताइए, किसको बताया अब उन्होंने, सुनिए, सुप्रीम विंग ने? ये रचना पूरी जो है, ये धाराओं की है, वेव्स की है, किरणियों की है। जैसे मेरी आवाज नहीं समझ आपके रहा हूँ। कान तक एक वेव के रूप में जा रही है। ये पेड़ को काटो ना तो उसमें भी साफ दिखता है कि उसकी निर्माण जो है वो धाराओं के अच्छा, जरिए से गुरदीप हुआ है। गुरदीप जी, एक बात बताइए। एक दंपति की शादी हुई। शादी के बाद से जो पति है, मंडप के बाद से पति चला गया बेंगलोर चला गया, पत्नी चली गई दिल्ली। उसके बाद से बच्चा दोनों का पैदा हो जाएगा क्या? दोनों में रिलेशन नहीं हाँ, बने हैं। हो सकता है। कैसे? ये जितनी भी रचना है ना, आप देख रहे हैं ना, ये पानी में जो काई जमती है ना, काई से पैदा हुई है। मैं साबित कर दूंगा। तो काई से दोनों संपर्क करेंगे, उससे बच्चा पैदा होगा? आप काई से सब कुछ पैदा होता है। नहीं, पहले वो तो शुरू से ठीक है, सबसे पहले काई थी लेकिन यहाँ इस दुनिया में। लेकिन पानी लेकिन गुरदीप पानी जब था, कोई आदमी नहीं गुरदीप था, कोई जी, जीव जंतु नहीं था, मछली भी नहीं थी। आपने नहीं, कभी वो तो ठीक है। दिव्यकृति को, आपने विकास दिव्यकृति को सुना है कभी? वो तो उनकी कपूड़ी उनकी लाल हैं, फिलॉसफी सुनी कभी-कभी है? रह रहे कब उक तो रह रहे कभी गप भी हाँकने लगते हैं, कभी-कभी सही भी बात बोलते हैं, लेकिन कभी-कभी गपोड़री आप शुरू कर सवाल देते हैं। जब करते रहेंगे तो फिर ऐसा ही होगा, जब मुझे बताने नहीं नहीं, देंगे तो। हम आपसे जो पूछे हैं वो बस बता दीजिए कि नहीं, आप गलत पति-पत्नी पूछ जो रहे है, हैं। सुनिए ना, गलत नहीं सुनिए। पूछ रहे। हमने पूछा कि एक क्या उनसे बच्चे पैदा हो जाएँगे? दोनों में रिलेशन नहीं बना है, दोनों 2 जगह एक पे रह रहे जिसने हैं। जो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग जिसने पढ़ी नहीं है, उसको वो कभी जान वही सकता बात है? उसको वो बस सवाल सही वही सही बात कर मैं सकता आप है वो? बस वही बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब आपको साइंस नहीं पता है, एवोल्यूशन थ्योरी नहीं पता है, आप कह रहे हैं एक मुझे सुप्रीम पता बीइंग है था, ना, आपके मुझे पास पता कोई है, मैं एविडेंस तभी नहीं है, आपके पास कोई मु एविडेंस नहीं है कि सुप्रीम बीइंग कब था, किसे उसने आके बताया, आपको नहीं पता है कि भाषा कब आई हैं, कब जो है कोई सुप्रीम बीइंग किसी इंसान से कैसे संपर्क कर सकता है। अरे जीव-जंतु आज भी बोलते हैं, इंसान नहीं समझ पाता है, जीव-जंतु की बातें नहीं सुन पाता। आप बोल रहे हैं कोई सुप्रीम बीइंग की बात सुन लेगा, कैसे सुन लेगा? आप ये बात तो बोल रहे हैं कि आप जो बोल रहे हैं उसका वेव मेरे कानों में आ रहा है, पर आपको ये नहीं पता है कि एक फ्रेंच व्यक्ति है, एक स्पेनिश होगा, वो भी बोलेगा, उसकी भी वेव मेरे कान में आएगी, मैं नहीं समझ पाऊँगा। कारण क्या है? बोल तो दोनों रहे हैं, बोल तो जीव-जंतु भी रहे हैं, अलग-अलग कीट-फतिंगे भी बोल रहे हैं, हम नहीं सुन पाते। कारण उस चीज़ को समझना, हमारी लैंग्वेज में हमने उसको मशीनी लैंग्वेज, उनकी जो लैंग्वेज है वो नेचुरल जियोग्राफिकल लैंग्वेज है ना ये। ज्योग्राफी के अनुसार उस वेव को हमने अपने अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में, लिपियों में ढाला है उसको। उसके हमने अलग-अलग फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है जो हमारे कानों पे पड़ती है, तब हम उसको समझते हैं। आप सोच रहे हैं वेव जा रहा है इसका मतलब कि वो सुन लिया, समझ लिया, नहीं होता है। एक आपने जिसको सुपर नेचुरल बीइंग आपने बता दिया, पहला जो सुप्रीम बीइंग था, वो बोलेगा, कौन-सी फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा, किस ज्योग्राफी में जनरेट करेगा, फ्रेंच बोलेगा या फिर स्पेनिश बोलेगा, अमेरिकन बोलेगा, लैटिन बोलेगा, क्या बोलेगा, किसको बोलेगा? इसकी आप कुछ नहीं बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आप सुनिए, सुनिए। तो जलेबी हम लोग चाहें जितनी भी भून लें, इससे रियलिटी नहीं आती ना। आप उम्र आपकी काफ़ी अच्छी है, आप एक उम्र-दराज हैं, आपको लगता होगा कि आपको सारी चीज़ की जानकारी है। आपको ये भी लगता होगा कि आप कह देंगे कि साइंस, 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 साइंस के अनुसार बताऊँगा। आपको लगता होगा कि हमारी उम्र का ध्यान रख के हमको जो बच्चे सुन रहे हैं, वो बस साइंस और हमारा उम्र, इन दोनों के जुड़ाव एक साथ देखेंगे तो समझेंगे कि ये तो सब चीज़ सही बोल रहे हैं। ऐसे नहीं होता ना, आपको वो सबूत देने होते। हमारा एकदम बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न था कि जो सुप्रीम बीइंग आप बता रहे हैं, उसने किस भाषा में संपर्क किया, किससे संपर्क किया और किसने इस चीज़ की रिकॉर्डिंग की, किसने इस ऑब्जर्वेशन को लिया कि जब दुनिया नहीं थी, तब वो था। और कैसे बिलीव कर लिया उसने कि ये बंदा जो बोल रहा है, ये सही बोल रहा है? और कहाँ पे, किस मटेरियल पे उसने उसको लिख लिया? आपको जब साइंटिफिक रूप से बता रहे हैं, तो ये सारी जानकारियाँ देनी होंगी। ये बाइबल की गप्पे थोड़े हैं।
कुरान की गप्पे थोड़े हैं, वेद पुराणों की गप्पे थोड़े हैं कि कोई भी कुछ भी एक तरफ़ा गपोड़े जा रहा है, पब्लिक सोच रही है कि हाँ, आसमान एक आत्मा तैरती थी, फिर उसने दिन से उजाले को अंधेरे को बाहर कर दिया, अलग-अलग कर दिया, तो उजाला हो गया, तो फिर जीव-जंतु अंडज बना दिए, तो ये बना दिए, वो बना दिए। ये सब गपोड़ होते हैं। इसीलिए मैंने सबसे पहले पूछा था कि साइंस का भी मतलब आपको पता है कि नहीं पता है? तो अगर आप कुछ बताना चाहते हैं, तो अभी भी हम लोगों का प्रश्न वही है। आप इस चूँकि इस पॉइंट को नहीं बता पा रहे हैं, तो बस आप एक बात और बता दीजिए कि एक इंसान में आत्मा कब घुसती है? एक बच्चा जब जन्म लेता है तब घुसता है? या जब कोई फैक्स कर रहा होता है उस दौरान घुसता है? या बच्चा जब जन्म ले लेता है उसके बाद से उसमें आत्मा घुसती है? कब ये संपर्क होता है आत्मा का? और ब्लेज ब्लेज जी का भी वो सेम प्रश्न कि आत्मा इंसान को छोड़ती है, इंसान का शरीर आत्मा को छोड़ता है? और छोड़ने के बाद से वो फिर कहाँ जाता है? कौन उसको दिशा निर्देशित करता है? किस एंगल पे उसका प्रोजेक्शन होता है? जैसे मिसाइल को हम छोड़ते हैं, तो अलग से हम फ़ोर्स लगाते हैं, तब उतने दूरी तक जाता है। तो ये आत्मा किसी शरीर को खुद से छोड़ती है या शरीर छोड़ देता है? फिर वो उसको कौन उतना एनर्जी देता है? किस एनर्जी से कहाँ जाना है? क्या वो इस चीज़ पर नज़र रखता है कि कोई संबंध बना रहा है, तो उसके अंदर हमको घुस जाना है? या फिर वो वेट करता है, कहाँ पे वेट करता है? इसी की कम से कम जानकारी दे दीजिए ताकि आत्मा वाला पॉइंट क्लियर हो जाए। जी गुरदीप जी, बताइए। हाँ, थोड़ा जो है ना आप क्योंकि मैंने पहले बात करी थी कि पहले पहाड़ी नहीं कोई जानता, जो गिनती नहीं जानता, तो वो कैसे विद्या सीख सकता है या जान जी, मैं सकता है? आपसे कह रहा अब हूँ कि आपको सूरजदेव नहीं जानकारी है साइंस की, आपको मिसाल साइंस की नहीं मिसाल जानकारी देता है, हूँ, लेकिन आप उसको प्लीज़ साइंस समझ मिसाल रहे थे। प्लीज़ बोलने तो दीजिए ना, मैं मिसाल नहीं, दे रहा हूँ। देखिए देखिए गुरदीप जी, केवल बातें बोल देना से आप नहीं कुछ साबित कर पाएँगे क्योंकि यहाँ पे बच्चे नहीं है ना, यहाँ पे दोनों लोग मैच्योर लोग हैं। दोनों लोग एक हाइली क्वालिफाइड लोग हैं और दोनों लोग जो हैं एक हाइली रिसर्चर हैं। तो आप केवल बोल देंगे ये बात यहाँ नहीं ना वैल्यू रखती है। आप छोटे-मोटे बच्चों को ऐसी बातें बोल सकते हैं। अनपढ़ लोगों के बीच में या हो सकता है पढ़े-लिखे लोगों के बीच में आपकी उम्र का ध्यान रख के वो लोग बस सुन लें कि चलो दादाजी बोल रहे हैं तो सुन लेते हैं। ठीक है? ये यहाँ पे नहीं चलता है ना, ये ओपन प्लेटफ़ॉर्म है। यहाँ पे बिल्कुल क्रिटिकल क्वेश्चन्स आएँगे आप पे। क्वेश्चन में हम लोग थोड़े कंजूसी करेंगे, उम्र का ध्यान रखते हुए नहीं करेंगे ना। तो यहाँ पे आप बस ये समझा दीजिए, परमेश्वर पे तो आप नहीं बता पाए, कम से कम आत्मा बता दीजिए कि आत्मा जो है, एक इंसानी शरीर जो आज बनता है, उसमें आत्मा का प्रवेश कैसे होता है? ये पॉइंट जो हमने पूछा था, इसको ही आप क्लियर कर दीजिए। जी। प्लीज़ आत्मा कंकड़ पत्थर भी आत्मा है, पर मेरी बात तो सुनिए पहले। ये सूर्यदेव है ना, सूर्यदेव को क्या जानते हैं आप? ये सूर्यदेव जो है, ये देखिए जितनी भी नदियाँ चल रही हैं, जितने भी पेड़-पौधे हैं, जितने भी जीव-जंतु सबको ये पाल रहा है। पाल रहा है कि नहीं पाल रहा? अरबों टन पानी उठा कर के जो फेंक देता है पहाड़ों पे और उसी की बदौलत गुरदीप जी नदियाँ चलती हैं, उसी की बदौलत वनस्पति जी। उगती है, उसी की गुरदीप देखें गुरदीप जी, आप कितनी भी बातें बता लेंगे उसका यहाँ पे कोई मतलब नहीं निकलेगा क्योंकि यहाँ पे बच्चे नहीं है ना सामने आपके कि आप कुछ भी बोल रहे हैं, बच्चा बस जलेबियाँ सुन रहा है, बुन रहा है, ये नहीं ना है यहाँ पे। यहाँ पे टू द पॉइंट है ना, हमारे कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन है उसका आप जवाब दीजिए ताकि हमको भी आपका जो लॉजिक है उसको समझने में मदद मिले। आप जो है हम लोगों की हेल्प कीजिए ना कि हम लोग आपको समझ सकें। आप जब बताइएगा ही नहीं हमारे जो क्वेश्चन्स हैं, हम कैसे आपकी बात को समझेंगे? फिर आप कहिएगा कि देखो ये आज के जो हैं कैसे बच्चे हैं, हम बड़े बुजुर्ग सीनियर सिटीज़न की बात भी नहीं सुनते। तो हमारा जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है आपने आत्मा पे फ़ोकस किया, ईश्वर पे फ़ोकस किया, परमेश्वर पे वो नहीं बता पाए। आत्मा बता दीजिए कि एक बच्चा जो है हम लोगों की आँखों के सामने जन्म लेता है। तो हम सारा प्रोसीजर जानते हैं कि बच्चा जो है रिलेशन बनता है, रिलेशन के बाद से कैसे डेवलप होता है, कैसे वो 9 महीने डेवलप होता है। ये जो पूरा पीरियड है इसमें आत्मा कब इंसल्ट लेती है, आत्मा को कौन दिशा निर्देशित करता है, कहाँ से वो आती है, कैसे उसको इंडिकेट होता है कि इसी के भीतर घुसना है, बस ये इतना ही आप हम लोग को समझा दीजिए, हम समझ जाएँगे कि आपकी थियरी या लॉजिक जो हम लोग को समझाना चाहते थे उसमें कुछ दम है। जी, बताइए। ब बच्चे में जब जान आती है, जब बच्चा तैयार वो माँ के पेट से बाहर आता है ना, तब उसमें वो आत्मा घुसती है। अब कहिए? अच्छा कैसे घुसती है? मतलब जैसे बच्चा आया उसका नाल कटा, तो आत्मा जो है वो ध्यान रखे रहती है कि एक दिन में तो न जाने कितने बच्चे पैदा होते हैं, वो आत कैसे चूज़ करती है कि आत्मा किस बच्चे में घुसना है? आत्मा जो है पहले तो कारण सीड बनता है, ब्रह्मांड में बनता है। ब्रह्मांड नहीं आप जानते क्या होता है? उसके बाद वो अंड देश में मतलब आती है। किसमें? हैं?
मतलब एक आत्मा जो है वो ये कैसे डिसाइड करती है कि इस बच्चे में एक गरीब के बच्चे में घुसना है, अमीर के बच्चे में ये जाति वाले, वो जाति वाले, साँप के बच्चे में, शेर के बच्चे में, मेंढक के बच्चे में, सूअर के बच्चे में, किसमें घुसना है ये कैसे डिसाइड करती है? डिसाइड कैसे करती है आत्मा ये? आत्मा इच्छा पैदा होती है, उसके अंदर सबसे पहले इच्छा होती है पैदा। वो मतलब इच्छा जो आत्मा है, जो है आत्मा के अंदर इच्छा होती है। इच्छा हाँ, किसमें आत्मा के होती अंदर इच्छा होती है। है? ऐसे कितने आत्मा आत्मा के होते अंदर हैं? ऐसे कितने आत्मा होते हैं? देखिए 3 शरीर होते हैं आपके। जब आप मरते हैं ना, तो मरने के बाद ये आत्मा नहीं निकलती, उसमें से शरीर ही निकलता है, वो सूक्ष्म शरीर होता है, उसको भूत भी कह सकते हैं। फिर उसकी मौत होती है अच्छा, ब्रह्मांड के निचले स्थान पे जाकर के, अंड देश में जाकर के। उसमें उसका सूक्ष्म शरीर की डेथ होती है। उसके बाद वो ऊपर जाती है ज्योति निरंजन के सामने। ज्योति निरंजन के सामने उसका कारण शरीर की डेथ होती है। उसके बाद फिर ऊपर ब्रह्मांड में, जहाँ ओम जिसको कहते हैं, ओम पुरुष के पास जाती है, तो वहाँ जा करके फिर उसके ऊपर 3 शरीर और चढ़े होते हैं, और 3 शरीर फिर जा करके उसके ऊपर ओम पुरुष के ऊपर रारंग पुरुष होता है, वहाँ उसका उसका देश भी वहाँ होता है। उसके ऊपर फिर जा करके आता है अपना देहियों से छुटकारा होकर के, उसको कहते हैं मानसरोवर। मानसरोवर वहाँ एक चेतन का भंडार होता है, वहाँ कोई शरीर नहीं होता, सिर्फ चेतनता होती है। वहां तक जा करके शरीरों से मुक्ति मिलती है। उसके बाद फिर और प्योरीफाई होकर के फिर सचखंड में जाती है। हर चीज का भंडार होता है, शरीर का भंडार पिंड है, और मन का भंडार ब्रह्मांड है, और जो चेतनता का भंडार सचखंड है। इसके 6-6 भाग हैं सबके। बाहरी बाहरी दुनिया भी है, अंतरी दुनिया भी है। बाहरी दुनिया अंतरी दुनिया से जुड़ी हुई है, किरणों की वजह से, धारों की वजह से, वेव्स की वजह से। और ये सारा सिस्टम जो है, जब तक आप पूरा सुनेंगे नहीं, ये इतनी जल्दी जब आप एक सवाल पूछें तो आप जान जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता कभी। जब पूरी चलिए साइंस दूसरा एक जानेंगे सवाल ले लेते हैं। तब। तो अभी हाँ, साइंस हम एक साइंस की बात और ले लेते हैं। हम जब एक स्पिरिचुअल पत्थर साइंस है फेंकते हैं भाई, आसमान में, ये आपकी हाँ, भौतिक वही साइंस नहीं है, हाँ, तो हम आपकी स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल साइंस। साइंस ही ले अरे! ओहो! हम आपकी स्पिरिचुअल साइंस ही ले लेते हैं ना, स्पिरिचुअल साइंस भौतिक साइंस से अलग थोड़े ही है, दोनों में अलग नहीं है। अब आप सोचेंगे कि हम कुछ गपोड़ गप हाँक देंगे और उसको कह देंगे स्पिरिचुअल है, तो थोड़े होगा। आपने जितनी बातें कही हैं, उसका कोई भी जब तक उसका कोई फिज़िकल प्रमाण नहीं है, ना किसी ने देखा है, ना किसी ने ऑब्ज़र्व किया है या मल्टीपल टाइम्स उसको ऑब्ज़र्व किया है, तब तक ये कोई भी मानेगा नहीं आपकी थियरी। लेकिन हमारा एक और प्रश्न है यहाँ पे कि जब हम एक पत्थर आसमान में फेंकते हैं, तो वो कुछ दूर बाद नीचे गिर जाती है। आपने बादल जो होते हैं, जो यहाँ से आसमान में जाते हैं, उनका पानी आसमान के दूसरी तरफ क्यों नहीं गिरता है, धरती पर ही क्यों गिरता है? इसका कुछ कारण है? जो बादल होते हैं, उनका आप पानी जो है धरती पे ही क्यों गिरता मैं है, वो स्पिरिचुअल आसमान में साइंस दूसरी की तरफ कर क्यों नहीं आप गिरता है? भौतिक साइंस की बात कर रहे हैं, मैं स्पिरिचुअल साइंस की बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो वो कौन से साइंस में आता है, जो बादल का पानी ज़मीन पे ही गिरता है, धरती पे गिरता है, अर्थ पे गिरता है, ये आसमान में भौतिक दूसरी साइंस तरफ है, नहीं गिरता है? भौतिक साइंस ये नहीं है। भौतिक साइंस है, वो भौतिक ये साइंस ये नहीं स्पिरिचुअल है। साइंस नहीं है। स्पिरिचुअल साइंस क्या होता है? गप हाँकना, बिना किसी सबूत के गप हाँकने को ही स्पिरिचुअल साइंस कहते हैं क्या? अब न्यूरो साइंस के बारे में आप क्या समझते हैं? अब मैं वही तो बोल रहा हूँ, आपने जितनी बातें कही हैं, उसका आपने कहा कि आत्मा निकलती है, उसकी मौत नहीं होती, सूक्ष्म शरीर बाहर निकलता है, फिर ब्रह्मांड में जाता है, ब्रह्मांड में पता नहीं कहाँ-कहाँ जाता है, क्या-क्या करता है, फिर उसके सामने जाता है। आपने इतनी सारी कहानियाँ गपोड़ दी। इसका कोई भी एविडेंस किसी भी व्यक्ति ने आज तक देखा है क्या? बताइए। अब आपके सामने ये सूरज जितनी है, भी सूरज आपने के बारे में कहानी आप सुनाई क्या जानते हैं? इससे आपकी बात कैसे सही हो जाएगी? हम उसको जानते हैं या नहीं जानते हैं? आपने जितनी भी बातें यहाँ पे कही हैं, जितने भी गप आपने परोसे हैं, जितनी जलेबियाँ बुनी हैं, वो सब बातें कैसे सही हो जाएँगी? अगर मैं सूर्य को जानूँ या ना जानूँ तो? आप उसका जवाब दीजिए, आपने जितनी बातें अभी तक कही हैं कि आत्मा निकलती है, सूक्ष्म शरीर निकलता है, आत्मा नहीं निकलती, उसकी बाद में मौत होती, फिर ब्रह्मांड में जाता है। हमने आपसे एक बात पूछा कि हम पत्थर फेंकते हैं आसमान में, वो ज़मीन पे गिर आता है, ग्रेविटी। तो ये आत्मा जो है ग्रेविटी के अगेंस्ट में कैसे चली जाती है? कौन-सी एनर्जी उसमें अंदर आती है जो ग्रेविटी के अगेंस्ट में उसको लेके जाती है? किसकी इच्छा से जाती है? कौन उसको फोर्सफुली या तो खींच रहा है या ले जा रहा है? जैसे हम यहाँ से प्लेन भेजते हैं तो उसमें हमें स्पेशल प्लेन क्यों जाता है, हमने उसकी एस्केप वेलोसिटी बना रखी है। हमने ये बना रखी है कि धरती के अगर उसको पार करना है, इससे बाहर निकलना है तो उसके लिए एक स्पेशल वेलोसिटी होनी चाहिए। ये वेलोसिटी आपके आत्मा को कौन प्रोवाइड कराता है जो शरीर से निकल कर चली जाती है ब्रह्मांड में? ज़रा ये बता दीजिए आप हमें। एक सर जो दूसरी बात न्यूरो साइंस की बात करेंगे तो वो आपके सेंसेस की बात करते हैं, टच और स्मेल और ये सब भी बातें करते हैं। आपके आत्मा को तो सेंसेस ही नहीं है।
भगवत गीता ही आपकी कहती है आप कोई काट आत्मा ही सकता नहीं है? समझते, आत्मा होती क्या है? बता दीजिए ना, पहले यही तो हम आत्मा जानना को चाह रहे हैं, बता तो क्या रहा हूँ होती है मैं। आत्मा? हर चीज बताइए। में दर्जे होते हैं ना। आप रोशनी में बताइए कितने क्या होती दर्जे है? हैं? आप किस सुनिए, एक दर्जे गन्ना होते है, हैं? गन्ना जिसमें मट्टी होती है, उसमें कितने मिठास में दर्जे होते हैं। आपकी देही उससे में आत्मा कितना, कैसे चेतना होगा? में कितने दर्जे हैं? उससे आपकी उससे देही में आत्मा कितने कैसे दर्जे हैं, आप साबित बता होगा? दीजिए। अच्छा एक बात कि बताइए कि मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि एक लड़का और एक लड़की की शादी हुई, दोनों में रिलेशन नहीं बना, एक दिल्ली एक बैंगलोर चले गए, बच्चा पैदा हो जाएगा? जब उन दोनों में बच्चा नहीं पैदा हो सकता, जब रिलेशन ही नहीं बना है, तो आप कितनी भी कहानियाँ यहाँ जलेबियाँ बुन लें, जो हमारे प्रश्नों से रिलेट नहीं करती हैं, तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, कोई मतलब नहीं बनेगा उसका। आप जवाब दीजिए, सीधा-सीधा आप जवाब दीजिए हमें कि आत्मा जो है वो कैसे, कौन उसको इतना फ़ोर्स और कौन उसको एस्केप वेलोसिटी प्रोवाइड कर रहा है कि शरीर से निकला? अभी तक तो बड़ा आसानी से था, अभी तक तो ग्रेविटी के सारे नियम फ़ॉलो कर रहा था, जब तक इंसान शरीर ज़िंदा था। आपने एक और लॉजिकल फ़ालसी इस्तेमाल की थी, आपने कहा ना कि बच्चा जब वोम से बाहर आ जाता है, गर्भ से बाहर आ जाता है, तब आत्मा घुसती है। आपको पता होना चाहिए कि बच्चा जो है, अगर गर्भ में था, तो भी वो हरकत कर रहा था, उसके शरीर में जान थी। अगर आप ये कह रहे हैं कि एक इंसान में के शरीर में जान हो सकती है बिना आत्मा के भी, तो फिर आत्मा क्या है भाई? यही बता दीजिए। अगर आत्मा आपके शरीर में नहीं है, तो भी आपका शरीर एक्टिव रह सकता है? ये बताइए ज़रा आप हमें। हाँ जी। यही तो बता रहा हूँ, आत्मा में दर्जे होते हैं भाई। तो कंकड़ क्या पत्थर बिना भी आत्मा आत्मा है। के शरीर एक्टिव हो सकता है? जो बिना शरीर आत्मा था, के शरीर पेट में जो एक्टिव हो शरीर था, सकता वो है? भी आत्मा है। आत्मा है? हाँ, अभी आप कह रहे हैं कि देखिए, पेड़ आत्मा में भी घुसती है, आत्मा है। तो वो पेड़ में आत्मा आत्मा कहाँ से होती कि आया? नहीं होती? आत्मा कहाँ पेड़ से में आया वो? पेड़ में आत्मा होती है कि नहीं होती? पेट में कैसे आत्मा हो जाएगा? आपके पेट में आत्मा है? पेड़, दरख्त जो है, ट्री ट्री। हम आपसे पूछ रहे हैं कि ये जो आपका हाँ, आत्मा है, वो ग्रेविटी के सारे नियम फ़ॉलो कर रहा है जब तक शरीर में है। शरीर से निकलते ही ग्रेविटी के सारे नियम भूल के सीधे-सीधे ब्रह्मांड में चला जा रहा है। कौन से नियम तब फ़ॉलो करता है? जब एक इंसान मरता है तो ग्रेविटी के कौन से नियम से परे हो जाता है आपका आत्मा? ये सुनिए ज़रा ना, क्लियर कीजिए। हाँ, सुनिए बोलिए। सर सुनिए। ये नहीं ग्रेविटी भी आप आत्मा की वजह से ही होती है। आप मुझे देखिए, आप मुझे सिंपली एसजे भी कहिए, लेकिन आप मुझे सिर्फ़ ये बता दीजिए कि एक शरीर को छोड़ने के बाद से आत्मा में ऐसा क्या चीज़ आ जाता है कि जो ग्रेविटी के नियम भूल के और सीधे-सीधे ब्रह्मांड में चला जाता है या कोई उसको लेके जाता है खींच के? वो बताइए आप हमें। अरे सब सुनिए ना, उसमें सारा हुँ, स्टाफ है। अब सुनिए पहले, ग्रेविटी स्टाफ़ है? जो है, ये भी इसी आत्मा की वजह से ही होती है। अब जब आदमी मर जाता है, तो कितनी जल्दी इसका बिखरना शुरू हो जाता है, इसके एटम जो है वो सड़ने गलने शुरू हो जाते हैं। जब तक आत्मा है, तब तक कोई सड़ता गलता भी नहीं है। आत्मा कैसे ही पता चला ये जोड़े बात? रखती है इसको। ये कैसे पता चला? ये कैसे आपको पता चला है? ऐसा है कि अंतर में जब साधना करेंगे ना, क्योंकि आपने धर्म को जानते नहीं, धर्म क्या चीज होती है, इसलिए अंतर साधन आपको पता ही नहीं है। स्पिरिट को अच्छा कैसे, अंतर की आंख कैसे खोलनी कितने है, ऐसे जीव साइंटिस्ट चक्षु हुए हैं कैसे खोलना है। कितने ऐसे साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने कहा है कि आत्मा पे उन्होंने निष्कर्ष निकाला है वो शरीर में होता है और उन्होंने उसको वेरीफाइड किया है और उनको इसके लिए नोबेल प्राइज दे दिया गया है। ऐसे साइंटिस्टों को हाँ आपने बड़ी खोज की है, जैसे उन्होंने बिग बैंग की खोज की और भी तरह तरह के एवोल्यूशन की खोज की, तो सबको दिया गया है नोबेल प्राइज। तो आपके ऐसे कितने साइंटिस्टों ने आत्मा की खोज की है, वो आप बताएंगे? हाँ, हाँ। बताइए। देखिए, पहले साइंटिस्ट तो थे, सबसे पहले नीचे दर्जे के जो थे, जहाँ से आध्यात्मिकता शुरू हुई है, वो तो साइंटिस्ट थे अपना कृष्ण महाराज। उसके बाद कौन है आए ये? हैं। कौन है ये? हैं? कौन है कृष्ण? क्या? ये कृष्ण कौन है? कौन किस है? देश के थे ये कृष्ण? हाँ, कृष्ण कौन है ये? कौन से देश के थे? ये त्रिकुटी के थे, त्रिकुटी के। कौन से देश के थे? यूरेशिया, मध्य त्रिकुटी, वोल्गा त्रिकुटी, त्रिकुटी। मैं किस देश भौतिकता में की आते बात हैं? नहीं करता, मैं रूहानियत की बात करता हूँ। मतलब त्रिकुटी के कहाँ थे। पे? 3 त्रिकुटी कौन पहाड़ियों से वाला देश देश में है? जिसको कहते हैं, जिसको मुसलमान मुसलसी जी, कहते हैं। मक्का के थे? मुसलसी कहते हैं मुसलमान उनको, उनको अरे देखिए। अच्छा तो वो इस्लाम के बाद आए हैं क्या? इस्लाम जो है, इस्लाम और ये मोहम्मद साहब और ये राम एक ही जगह से आए थे। ये राम एक जो जगह है से? ना, ये सुनो, ये अरब से आए कृष्ण हैं? महाराज एक दर्जा उससे ऊपर आए थे, त्रिकुटी स्थान से। उसको ओम ये पुरुष का स्थान कहते अरबी हैं। लोग थे क्या? ये तीनों अरबी हैं? थे? ये कृष्ण और राम भी अरबी थे क्या? मोहम्मद तो अरबी मैं थे। वही तो कह ये रहा भी हूँ, अरब आप थे? भौतिकता में फँसे हुए हैं। भौतिकता से निकलेंगे बाहर तो अरे! तब पता चलेगा। कैसे निकला जाएगा? कैसे निकला जाएगा? जलेबियाँ छान के?
केवल मुँह से जलेबियाँ छानते रहेंगे, उससे बाहर निकल जाएँगे हम लोग। मैं जो पूछ रहा हूँ उसका आप जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि आपने जो बताया कि त्रिकुटी ये कोई अरब देश की जगह है? कहाँ पे कृष्ण का जन्म स्थान है? वो तो कम से कम बता दीजिए। कोई आप जो है देखें कंपेयर जब किया जाता है ना साइंस का, मैथमेटिक्स का एक सिंपल सा फंडा है। उसमें आपने एक नाम सुना होगा आयोटा, इमेजिनरी फंक्शन और एक होता है रियल फंक्शन या कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा पढ़ा तो होगा आयोटा जो है साइन थीटा। तो आप दोनों को रियल और वर्चुअल को कंपेयर नहीं कर सकते ना। रियल रियल में कंपेयर होगा, वर्चुअल वर्चुअल में कंपेयर होगा। आप क्या कह रहे हैं, कभी-कभी बता तो रहे हैं रियल भौतिक और बताते-बताते आप उसको स्पिरिचुअल में घुसेड़ दे रहे हैं कंपेयर। फिर मुझसे कह रहे हैं आप स्पिरिचुअल नहीं समझते, आप भौतिक की बात कर रहे हैं, कंपेयर ही नहीं कर सकते ना। अगर आप स्पिरिचुअल की बात कर रहे हैं यानी फेकम-फाक बात कर रहे हैं, तो हम भी स्पाइडरमैन बैटमैन की बात करेंगे फेकम-फाक, हल्क और थोर की बातें करने लगेंगे, फेकम-फाक की बातें चलेंगी। अगर आप फिजिकली बात कर रहे हैं, हम लोगों की बात कर रहे हैं, तो आपको भी फिजिकल बात करनी पड़ेगी ना। अगर आप स्पिरिचुअल मतलब फेकम-फाक समझते हैं, तो हम भी बैठ जाएँगे स्पाइडरमैन, बैटमैन की किताबें खोल के और हम भी लगेंगे कॉमिक्स में, वो हवा-हवाई वो भी वो गया था, वहाँ घुस गया था, वहाँ मार दिया था, ये कर दिया था। आप एक तो पहले चूज़ कर लीजिए कि आपको फिजिकली बात करनी है या फिर सिर्फ़ गपोड़ हाँकना है, गप हाँकना है। आप शुरू में आए तो आपने खूब डींगे हाँकी कि भई हम तो साइंटिफिक रूप से हर चीज़ करेंगे, हमने अच्छे से सुना। आपकी किसी भी बात में कोई साइंस नहीं है, एक जगह भी कोई लॉजिक नहीं है, साइंटिफिक मतलब उसमें साइंटिफिक लॉजिक तक नहीं है। आप एकदम सुनी-सुनाई जलेबियाँ जो होती हैं, जो अनपढ़ लोग जो होते हैं, जिनको कुछ भी नहीं पता होता है, कहीं से कुछ सुन लेते हैं, खुद ही कहानी बनाते हैं, रोज़ रात में बैठे रहते हैं, दिमाग में खुरपात मचता रहता है, एक तरफ़ा सोचते हैं। अब एक बंदा था वो नॉर्वे का, पहुँच गया गलती से नाव पर बैठे-बैठे पहुँच गया सिसिली। सिसिली में गया तो वहाँ देखा तो उसको क्या दिखता है कि यहाँ पे तो हमारे थोर महाराज के गदा है। उसको अचानक झरने के पानी में से दिखा कि उसमें से वलाहला के वो जो राक्षस बाहर निकल के आ रहे हैं। कहा कि अरे! ये तो मैं जन्नत में आ गया, हमने जो कहानियाँ सुनी थी वहाँ मैं पहुँच गया। तुरंत पहुँच गया नॉर्वे, नॉर्वे से जाके कहता है भाई चलो, चलो, चलो हमने तो जन्नत खोज निकाली जहाँ हमारे थोर और ओडेन सब रहते हैं चलो, सब लेके गया। सब गए किसी को कुछ नहीं दिखाई दिया, सब कहे पगला गया है क्या बे? पागल हो गया है क्या? कान्हा ये ओडेन है, ना थोर है, ना वल्हला का स्वर्ग है, कुछ नहीं है यहाँ पे तो। तो आप हम यहाँ पे जो बातें कर रहे हैं ना, वो ऐसी आप बात कीजिए जो फिज़िकली हम लोग फिज़िकल है ना, फिज़िकल बात करेंगे। आप अगर सोचते हैं कि स्पिरिचुअल गप हाँकने को आप स्पिरिचुअल नाम सोचे हैं। अब आपने कहा कि एक आत्मा निकलती है, वो आत्मा मरती नहीं, इसका वेरिफिकेशन कौन करेगा? कौन वेरिफिकेशन करेगा? हम आपसे इसलिए बात कर पा रहे हैं कि ये जो इंटरनेट की साइंस है, इसका एक-एक चीज़ इसमें वर्चुअल कनेक्शन हो रहा है, डेटाग्राम हो रहा है या फिर इसमें पैकेटिंग के फॉर्म से पैकेट्स जो है जा रहे हैं। कौन-सा कनेक्शन इसमें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें फिक्स हैं इसमें। इसमें जो है फिजिकल जा रहा है वायर्ड जा रहा है या वायरलेस कनेक्शन आ रहा है। एक-एक चीज़ है रिसीवर और ट्रांसमीटर में क्या-क्या चीज़ें जुड़ी हुई हैं, वो एक-एक मटेरियल्स है ना उसमें। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर यूज़ किया गया है। हम जानते हैं कि स्पेस जो होता है उसमें डिजिटल सिस्टम नहीं ट्रैवल कर सकता, स्पीड उसकी उतनी हाई नहीं होती। उसको ट्रैवल कराने के लिए हम लोगों को मॉड्यूलेशन कराने होते हैं। उसको मॉड्यूलेशन के लिए भी हमको फिर से एनालॉग सिस्टम लाना होता है और फिर जैसे आपका सिस्टम है, हमारा सिस्टम है, फिर से हम कन्वर्जन करते हैं डबल एनालॉग टू डिजिटल और फिर जो है हम डिजिटली फिर उसको सुनने के लिए चूँकि हम फिर डिजिटल नहीं समझ पाते हैं, मशीन लैंग्वेज नहीं समझ सकते, फिर से अगेन उसको कन्वर्जन करके और अपने ह्यूमन लैंग्वेज में हम उसको सुनते हैं। कीबोर्ड में हम जो टाइपिंग करते हैं, कीबोर्ड हमारी भाषा नहीं समझता, तो हम उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, 0-1 बाइनरी फॉर्म देते हैं उसको। तो एक-एक प्रोसीजर होता है ना, सबके प्रोसीजर बने हैं और इन प्रोसीजरों से चीज़ें गुज़रती हैं, तब जाके वो सक्सेसफुल होती हैं। अब मैं यहीं से बैठे-बैठे कुछ गपोड़ हाँक दूँ, कह रहे आपको दादाजी आपको तो पता ही नहीं है। ये जो कंप्यूटर है ना, यहाँ पे ऐसे कीजिएगा जैसे हमने दबाया इसमें से एक एनर्जी निकली और एनर्जी जो कंप्यूटर से होते हुए स्क्रीन पे घुसी, ये यहाँ से ना उड़ के गई, आपके कंप्यूटर में घुस गई और घुस के फिर आपको सुनाई पड़ गई। कुछ भी कहानी ऐसे गपोड़ दूँगा सही थोड़े हो जाएगा। आपको ऐसा करके दिखाना होगा, वेरिफिकेशन दिखाना होगा आपको उसको, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये जितनी भी सिस्टम है आज तक डेवलप हुई हैं, वो साइंटिफिक तरीके से तब डेवलप हुई हैं, जब आप जो-जो बातें कह रहे हैं, वैसा कर-कर के दिखाएँगे और वो चीज़ें तब एक्सेसिबल होगी, तब जाके ये चीज़ें आपको दिखेंगी, तब जाके ये प्रैक्टिकल होंगी। केवल कह देना ऐसे होता है, वैसे होता है, ऐसे होता है, इससे नहीं होता। तो ये बातें हैं गुरदीप जी। आपने आपकी उम्र बताया आपने 85 है, आपकी उम्र आप सीनियर सिटीज़न हैं। बहुत अच्छी बात है कि एक सीनियर सिटीज़न यहाँ जुड़े हैं, बातें रख रहे हैं। लेकिन हम आपको एक बात बताते हैं, वैन सॉन्ग के समय में 7th सेंचुरी में वैन सॉन्ग भारत आया था और उसने लिखा कि एक 80 साल का बूढ़ा व्यक्ति था, उसने अपनी ज़िंदगी पूरी काट ली थी
और काटने के बाद से उसके विचार आया उसके मन में कि यार हमने पूरी ज़िंदगी जो है अपने दादे-परदादों के अनुसार गुज़ार ली है। अब हमें जो है हमको बुद्ध को भी समझना है कि बुद्धा क्या थे। फिर उसने ठान लिया और गया उसने बुद्धिज़्म की स्टडी के लिए। आगे गया तो सब उसका मज़ाक उड़ाने लगे, कि अरे तुम बुढ़ापे में ये सीखोगे, वो सीखोगे, ये करोगे। और उस बंदे ने ठान लिया, अगले 3 साल तक बहुत अच्छे से स्टडी किया, त्रिविद्या का ज्ञान लिया और बुद्धिज़्म के सारे शास्त्रों का ज्ञान लिया और तब जाके उन्होंने उपलब्धि बताई कि उसको ये चीज़, उसके स्तूप बने थे बहुत बड़े। उसने बताया कि उसके स्तूप मैंने अपनी आँखों से देखे हैं। यानी वो व्यक्ति जो है उस समय का सबसे बड़ा ज्ञानी बन गया। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि हम पूरी ज़िंदगी जो है दूसरे लोगों की गपोल गप्पे सुन-सुन के अपनी पूरी ज़िंदगी गुज़ार देते हैं। हम उसी को सत्य समझते रहते हैं, जब तक कि हमारा पाला जो है सही साइंटिफिक नॉलेज से ना पड़ जाए। तो इसीलिए गुरुदीप जी, आपने जो-जो बातें सुनी हैं उसका कोई वेरिफ़िकेशन नहीं हुआ है। आज तक उसका वेरिफ़िकेशन नहीं हुआ है। आपको भी किसी ने गपोल इसी तरह से गप्पे हाँकी, आपने सुन ली, आपने भी उसी तरह से गपोल गप्पे हाँक कर हमको सुना रहे हैं, लेकिन इसका कोई वेरिफ़िकेशन नहीं हुआ है। आज तक पूरा मेडिकल साइंस जो है उसने कहीं नहीं बताया है कि कोई आत्मा होती है। आत्मा की बात सिर्फ़ अनपढ़ लोग करते हैं, वो लोग करते हैं जो साइंटिस्ट नहीं। आपने कहा आप साइंटिस्टों के बीच में रहते हैं। अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो वो आपकी जो भी रहा हो। तो इसीलिए मैं आपसे कहूँगा गुरुदीप जी, आखिरी बात आपसे ले लेता हूँ, आप क्या कहना चाहते हैं वो सुन लेते हैं एक बार, फिर आगे आइएगा हम इस पर डिटेल्स में चर्चा करेंगे। पर मैं एक बार फिर से बता दूँ, यहाँ पे एक ही नियम है, नियम ये है कि आप जो भी बात बोलेंगे वो साइंटिफिक रूप से सत्यापित होनी चाहिए। जलेबियाँ तो आप मैदे को रात भर भुना दीजिए ईस्ट में डाल के, अगले दिन आप भी जलेबियाँ बच्चा भी छान लेगा गरम तेल में। तो इसीलिए आखिरी बात आप जो कहना चाहते हैं वो कहें, आगे आप आइएगा, फिर से आप पर इस पर चर्चा होगी। जी। मिनट सुन लीजिए, सिर्फ 1 मिनट, हाँ, सिर्फ बोलिए। 1 मिनट। बौद्ध अपना गौतम बुद्ध थे ना, सिद्धार्थ बुद्ध, तो उन्होंने जो जब समाधि लगा करके अंतर में बैठे थे तो उनको एक चाँद दिखाई दिया था। चाँद अंतर में चाँद, शरीर के अंतर्मुख, बाहर भौतिक आँखों से नहीं, अंतर में दिखाई दिया था चाँद। और आज भी जितने भी हैं बौद्ध भिक्षु वगैरह, वो सब जो दलाई लामा वगैरह हैं, सब मानते हैं कि चाँद जो है वहाँ से चेतनता आती है। चेतनता वहीं से, वो चेतनता उधर वहीं से आती है। और वो चाँद ये धरती का उपग्रह नहीं है। हालाँकि हमारे साइंटिस्टों ने बुलाया था अमेरिका में दलाई लामा को, और उन्होंने पूछा कि आप तो कहते हैं चाँद से चेतनता आती है, तो चेतन वहाँ फिर अंधेरा क्यों होना चाहिए? तो उन्होंने दूरबीन से दिखाया, तो दूरबीन से उन्होंने कहा कि ये चाँद जो है, ये धरती का उपग्रह है, ये चाँद नहीं, ये सूरज के परे एक चाँद है। जितनी दूर यहाँ से सूरज है, उससे परे चाँद है, उसको आज तक दूरबीन से भी नहीं देखा जा सका। ये गौतम बुद्ध, ये दलाई लामा की बात है। आप उसको भी गलत मान देंगे? देखें गुरुदीप जी, एक बात आप साफ-साफ समझिए, बुद्धिज़्म क्या कहता है उनकी अपनी एक फ़िलॉसफ़ी है, वो आत्मा नहीं मानते। आप आत्मा भी मानते, परमात्मा भी मानते, वो परमात्मा भी नहीं मानते। तो आप उनकी बात को आप अपनी बात नहीं सत्यापित कर सकते, वो क्या कहना चाह रहे हैं, उनकी आत्मा नहीं होती। आप अगर किसी बुद्धिज़्म की बुद्ध की वो क्या बातें कर रहे हैं, उनकी फ़िलॉसफ़ी क्या कर रही है, उससे आपकी आत्मा परमात्मा नहीं सत्यापित होती। तो इसीलिए आपको मैं ये कहता हूँ कि आप और स्टडी कीजिए, साइंटिफिक स्टडी कीजिए। आप अगली बार फिर जुड़िएगा, हम लोग इस पर आपसे डिटेल्स में चर्चा करेंगे। पर एक बात आप ये समझ लीजिएगा कि आपने आज जितनी भी बातें कही है, हम लोगों ने पूरा सुना, आपको समझने का प्रयास किया और मैं आपसे यही कहूँगा कि ये ज़िंदगी ना एक ही बार मिलती है, कोई आत्मा परमात्मा नहीं होती। और मुझे बहुत खुशी होगी कि आप जो हैं सत्य को पहचान लेंगे। कभी ऐसा कोई वो नहीं है कि कोई बच्चा जो है 10-15 साल, 20-25 साल, 30 साल का है, उसी को सच जानने का अधिकार है। सच जानने का अधिकार एक उस व्यक्ति को भी है, सीनियर सिटीज़न को भी है जो 85 इयर्स का है, जो 90 इयर्स का है, उसको भी सच जानने का अधिकार है। तो अगर हम जाते-जाते भी अगर सत्य को जान गए ना, तो वो हमारी दुनिया की सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी। हम आखिरी पलों में भी कभी ये खुशी से, सुकून से जा पाएँगे इस दुनिया से कि भई हम सत्य को कम से कम जान गए, आखिरी समय में ही सही लेकिन सत्य को जान गए। तो आत्मा, परमात्मा सिर्फ़ और सिर्फ़ एक छलावा है, कोई भी सबूत नहीं है। साइंस साइंटिस्टों से आती है और सारे साइंटिस्टों की बात साइंस नहीं होती। उनमें भी कुछ अंधविश्वास होता है, वो लोग भी कुछ पर्सनल प्रैक्टिस करते हैं, उसको साइंस नहीं मानता, खारिज कर देता है। तो आत्मा, परमात्मा साइंस नहीं है, ठीक है? और आपने जितनी भी बातें कही हैं, उसमें से
एक जगह भी कहीं सच्चाई नहीं थी। तो कोई बात नहीं गुरदीप जी, पर हमें ये काफ़ी अच्छा लगा कि हमारे साथ एक सीनियर सिटीज़न जुड़े हैं, इन्होंने अपनी बातें रखी हैं और ये हम सबके लिए बहुत फ़ख्र की बात है गुरदीप जी, कि आप जो हैं हम लोगों से जुड़े हैं, जुड़कर आपने हम लोगों से बातें रखी है। मैं चाहूँगा प्लीज़ आप कुछ कहना चाहते हो, तो आप अपनी बातें रख सकते हैं। जी। नहीं, बहुत-बहुत शुक्रिया गुरदीप जी के जुड़ने के लिए और जैसे एसजे सर ने कहा कि हमें बहुत खुशी हुई कि आप जैसे सीनियर सिटीजन्स जुड़ रहे हैं और अपनी बातें रख रहे हैं। जैसे एसजे सर ने कहा कि साइंटिफिक टेम्परामेंट ज़रूरत है हम लोगों को और बहुत खुशी होगी अगली बार अगर आप आएँगे, साइंटिफिक तथ्य लेके आएँगे, तो बहुत अच्छा लगेगा। जी, थैंक यू वेरी मच। ओके गुरदीप जी। ठीक है, अगली बार आप आइएगा, आपसे ज़रूर आगे बातें होंगी। ओके। ठीक है साहब, ओके। हाँ, ओके। चलें। सर मुझे तो लगने अ लगा था इंटरनेट कनेक्शन जाता है तो आत्मा चली जाती है, अभी वैसे ही लगने लगा।